Hello students, let's continue our chapter Mechanical Properties of Fluids, which is chapter number 10, and today we will discuss about the variation of pressure with depth. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लिक्विड किसी भी कंटेनर में है तो वो कंटेनर के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलरली क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर टॉप से हम अगर मेज़र करने लगे तो सपोज हम डेप्थ में गए, इतना डेप्थ में गए, सपोज D1 डेप्थ में, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर एट ए डेप्थ D2, ठीक है। इस D2 डेप्थ पे जाएं तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ वाले पॉइंट से क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर डेप्थ पे जाने पे क्या चेंजेस आते हैं, उसमें इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या रहता है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, तो इसके लिए सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एंड इट इज फिल्ड विद द लिक्विड, कोई भी लिक्विड से फिल्ड अप है ये, ठीक है। यहाँ देखो, अब हमारे पास दो पॉइंट्स ले लिए हमने, ठीक है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने B, ठीक है। और ये पॉइंट्स हमने कहाँ लिए, इस कंटेनर के अंदर लिए। कंटेनर ले लो, कोई पूल ले लो, रिवर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कंटेनर में दो पॉइंट्स ले लिया हमने A एंड B, और ये A एंड B के बीच में डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, डेप्थ का डिफरेंस है या हाइट का डिफरेंस है, कितना, सपोज DZ। A और B के बीच में सेपरेशन है, सपोज कितनी, DZ। Z ले लो, X ले लो, आपकी मर्जी है, DX ले लो सेपरेशन, DY ले लो, DZ ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इनके बीच में सेपरेशन कितनी है, DZ, ठीक है। अब ये देखो, सपोज A पॉइंट के को कैरी करता हुआ एक एरिया है, ठीक है, और वो एरिया हमने ले लिया डेल S1, स्मॉल एरिया लेना है हमने जिसमें A पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो A पॉइंट किसी एरिया में प्रेजेंट है, मान लो कितने एरिया में प्रेजेंट है, डेल S1। सिमिलरली B पॉइंट किसी एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, B पॉइंट भी किसी एरिया में प्रेजेंट है, और वो कितना एरिया ले लिया हमने, सपोज डेल S2, ठीक है। A पॉइंट और B पॉइंट एक दूसरे से कितने वर्टिकल हाइट पे सेपरेटेड है, DZ, वर्टिकली हाइट डिफरेंस प्रेजेंट है इनमें, ठीक है, नॉट हॉरिजॉन्टल। अब हमारे पास A पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ एक एरिया ले लो डेल S1, B पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ एक एरिया ले लो डेल S2, ठीक है। सपोज ये दोनों एरियाज हमने इक्वल ले लिए, तो डेल S1 इज इक्वल्स टू डेल S2 विच इज इक्वल्स टू डेल S ले लेते हैं, ठीक है। दोनों एरिया बराबर एरियाज ले लिए जिसमें A और B पॉइंट लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, ये डेल S1 और डेल S2 के बीच में लिक्विड लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स इस एरिया में भी लाई कर रहा होगा, डेल S1 में भी एरिया लिक्विड लाई कर रहा है एंड डेल S2 में भी लिक्विड लाई कर रहा है, और इनके बीच में, इन दो एरियाज के बीच में भी क्या कर रहा है, लिक्विड लाई कर रहा है, ठीक है। चलो, अब A और B पॉइंट पे फोर्स लग रही होगी, किसकी वजह से फोर्स लगेगी, लिक्विड की वजह से फोर्स लगेगी, ठीक है। कैसे, लिक्विड जो है B से ऊपर लेवल का जो लिक्विड है, B के ऊपर जो लिक्विड सरफेस है, वो B पॉइंट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। B पॉइंट पे फोर्स लगेगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब लिक्विड A पॉइंट क्या कर रहा होगा, अपने इनसे नीचे वाले लिक्विड को प्रेस कर रहा होगा, और इससे नीचे वाले लिक्विड इसको रिएक्शन फोर्स दे रहे होंगे। B पॉइंट पे क्या हो रहा है कि B से ऊपर जो लिक्विड है, लिक्विड की लेयर है, वो B को नीचे प्रेस कर रही होगी। इसी तरह से A
के लेवल पे जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो अपने से नीचे वाले लिक्विड पार्टिकल्स को प्रेस कर रहा होगा। रिएक्शन में हमें किस पे फोर्स देखनी है, ए पे देखनी है ना। तो अगर ए किसी पे फोर्स लगा रहे हैं तो ए पे भी रिएक्शन फोर्स लगेगी। तो ए पे रिएक्शन फोर्स लग रही है इसके नीचे के पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। मान लो ये कितनी है F1 और ऊपर से जो लग रही है वो कितनी है F2। नीचे से F1, ऊपर से कितनी लग रही है F2, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है। एक तो F1 फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। F1 फोर्स हमारे पास लग रही है वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। F1 फोर्स किधर लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड्स बाय द फ्लूइड बिलो इट, ठीक है। इससे जो नीचे लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ए पॉइंट से नीचे लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, या ΔS1 एरिया में जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो नीचे वाले पार्टिकल्स को प्रेस करेंगे, वो इसे रिएक्शन फोर्स लगाएगा F1, ठीक है। तो F1 किधर लग रही है, वर्टिकली अपवर्ड। F2 किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इन पे कौन फोर्स लगा रहे हैं, फ्लूइड के पार्टिकल्स ही लगा रहे हैं, जो फ्लूइड पार्टिकल्स इससे ऊपर प्रेजेंट है, बाय द फ्लूइड अबव इट, ठीक है। F2 फोर्स किधर लग रही है, डाउनवर्ड बाय द फ्लूइड अबव इट, ठीक है। और ए और बी के बीच में लिक्विड भी प्रेजेंट है, ठीक है। ए और बी में के बीच में लिक्विड प्रेजेंट है, उसका वेट होगा किस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए और बी के बीच में लिक्विड प्रेजेंट है, उसका क्या होगा, वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो W इज द वेट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स बिटवीन एरिया ΔS1 एंड एरिया ΔS2, और ये इनके अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो भी ले रहे हैं हम, ठीक है। तो W इक्वल्स टू वेट एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट लग रहा है, सही है। चलो अब हमारे पास देखो कि ए पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा, है ना, फोर्स लग रही है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, F1 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। F1 फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कितने एरिया पे लग रही है, ΔS1 एरिया पे लग रही है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 इज इक्वल्स टू P इंटू ΔS, है ना। सपोज P जो ए पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ एरिया है ΔS1, ठीक है। तो ये ΔS1 ले लो, इसी को हमने क्या ले रखा है, ΔS ले रखा है ना, तो इक्वल ही है ये हमारे एरिया, ठीक है। F1 पे फोर्स कितनी लग रही है, P इंटू ΔS1, बट ΔS1 किसके इक्वल है, ΔS के ही इक्वल है, सही है। सिमिलरली अब जो ये सेकंड फोर्स है कौन सी, F2, ये किसके इक्वल होगी। अब F2 तक जाते जाते प्रेशर चेंज हो गया, मान लो कितना हुआ पता नहीं हमें, एक बार देख लेते हैं अपने आप। अगर चेंज इन प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, डिक्रीज हुआ होगा तो कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो F2 जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, और A से B तक जाते जाते प्रेशर चेंज हो गया। मान लो कितना प्रेशर चेंज हुआ है, P प्लस DP, ठीक है। A और B पॉइंट डिफरेंट हाइट्स पे है, तो प्रेशर चेंज हुआ होगा P प्लस DP, ठीक है। और एरिया कितना है, F2 फोर्स कितने एरिया पे लग रही थी, ΔS2, बट ΔS2 और ΔS हमने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया, ठीक है। तो F1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी आ गई, एक तो फोर्स आई है F2, ठीक है, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में W भी तो लग रहा है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, सही है। और एक लग रही थी फोर्स इन इसी डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज F1, सही है। ये फोर्सेस थी। F1 की वैल्यू आ गई P ΔS, F2 की A से B जाते वक्त मान लो प्रेशर कितना हुआ, चेंज हुआ ΔP, ठीक है। और W क्या आ गया हमारे पास, वेट, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सही है। चलो अब ये देखो, ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, यानी ना तो डाउनवर्ड मोशन है ना अपवर्ड मोशन है। तो A पॉइंट पे अगर देखो, ठीक है, A पॉइंट पे अगर हम देखें, ये B पॉइंट था और ये ए पॉइंट पे फोर्स किधर लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, F1 लाइक दिस, ठीक है। और एक फोर्स लग रही है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F2, और एक और कौन सी फोर्स लग रही है, W डायरेक्ट फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अगर ये लिक्विड पार्टिकल या ए पॉइंट पे जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है,
रेस्ट पे है, ना बी वाले नीचे आ रहे ना ए वाले ऊपर आ रहे। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, जितना ऊपर से फोर्स लग रहा है उतना ही क्या होगा, नीचे से फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी F2 प्लस W को मिला के जो फोर्स आएगी वो किसके इक्वल होगी, F1 के इक्वल होगी। या इसको ऐसे लिख दो, F1 इज इक्वल्स टू F2 प्लस W। क्यों होगा ये समझ आ गया ना, क्योंकि देखो जितना ए पॉइंट पे वाले लिक्विड ना ऊपर जा रहे हैं ना बी पॉइंट वाले लिक्विड नीचे आ रहे हैं। तो ये कब हो सकता है, जब ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि डाउनवर्ड वाली फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, अपवर्ड। अगर ऐसा होता कि अपवर्ड वाली ज़्यादा होती तो ये मूव करना चाहिए था ऊपर, बट ये हमने क्या कंडीशन ले रखी है कि लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। तो जितना डाउनवर्ड फोर्स है F2 प्लस W उतना ही क्या लग रहा होगा, अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब F1 की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो P डेल S। सही है, F2 की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो P प्लस डेल P डेल S। ठीक है, F1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, F2 की वैल्यू पुट कर दी। सही है, अब W की वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या है। A और B पॉइंट के बीच में जो लिक्विड है उसका मास हमने ले लिया सपोज m, और वेट निकालना है तो g से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, A और डेल S1 के अंदर जो लिक्विड है, डेल S2 के अंदर जो लिक्विड है, और इनके जो बीच में लिक्विड है उनका मास कितना आ गया, हमने m मास ले लिया। ठीक है, तो आपको मास का फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इंटू में क्या आ जाएगा g, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो ये लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी, और यहाँ पर कितना लिक्विड का वॉल्यूम प्रेजेंट है वो इंटू में क्या कर देंगे, हम जी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या आएगा कि कितना वॉल्यूम बनेगा, ये कितना वॉल्यूम बनेगा, एरिया कितना है डेल एस, और हाइट कितनी है डी जेड। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, डेल एस इंटू डी जेड। ठीक है, तो रो वॉल्यूम कितना आया, डेल एस इंटू में कितना आ जाएगा, डी जेड इंटू में कितना आ जाएगा, जी। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू रो डेल एस जी इंटू में क्या आ जाएगा, डी जेड। ठीक है, वॉल्यूम यही हुआ ना, ये एरिया है, एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें लिक्विड प्रेजेंट है। तो डब्ल्यू की वैल्यू that we are obtaining is rho del S G, rho del S G into dz। यहाँ पुट करनी है ना W की वैल्यू हमें, तो यहाँ से पुट कर दो। ठीक है, चलो व्हाट वी विल गेट नाउ, बस इसको सोल्व कर दो, P del S, इसको मल्टीप्लाई कर दो P del S प्लस ये del P del S प्लस रो del S G इंटू में डी जेड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, P डेल एस, ये कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, चलो तो क्या होगा हमारे पास, डेल P डेल एस एक तरफ ले जाओ, डेल P डेल एस एक तरफ ले लिया, और ये माइनस का आ गया, माइनस ये एक तरफ ले गए, ये टर्म एक तरफ रखा, ये दूसरे साइड ले जाओगे। ठीक है, तो क्या आएगा, रो डेल एस जी इंटू में क्या आएगा, डी जेड। सही है, चलो डेल एस से डेल एस कैंसिल आउट, तो डेल पी की वैल्यू क्या आई, माइनस रो जी डी जेड। और डेल पी वेरिएशन कब आई थी, जब हम ए से किधर आए थे, बी पे आए थे ना, F2 पे आते आते चेंज इन प्रेशर। ठीक है, F2 पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे प्रेशर P ले लिया हमने, और ये कितना लिया, P प्लस डेल P। तो देखो डेल P के इक्वल में क्या साइन आ गया, नेगेटिव। यानी हम अगर हाइट की तरफ सरफेस की तरफ जाते हैं, कंटेनर के सरफेस की तरफ जाते हैं या टॉप की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो डेल P क्या आ गया, डिक्रीज हो गया। यानी अबाउ डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर डिक्रीज करेगा, जितना डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, आपको बोला था मैंने कि डेल P का साइन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाता, तो
क्या होता कि हाइट सरफेस पे जाने पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता, बट डेल पी का साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब सरफेस पे जाने पे प्रेशर क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है। सही है। चलो अब ये तो हमारे पास स्मॉल वेरिएशन थी, ठीक है। ये कैसी वेरिएशन थी हमारे पास, स्मॉल वेरिएशन थी। अब इसको हम, अगर ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो डेल को किस में चेंज कर देंगे हम, डी में चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो प्रेशर ए से बी जाने में प्रेशर चेंज हो रहा है ना, ठीक है। इनिशियल पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट ले लो, ठीक है, और फाइनल पॉइंट ले लिया हमने बी पॉइंट। ये इनिशियल ले लो और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पे प्रेशर क्या ले लिया, पी ए ले लो, और फाइनल पे कितना ले लिया, पी बी ले लो। प्रेशर एट ए, सॉरी देखो ये प्रेशर इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेशन की लिमिट होनी चाहिए। तो हम क्या ले रहे हैं, सपोज प्रेशर एट पॉइंट ए की पे प्रेशर कितना है हमारा, पी ए ले लो, लिमिट्स ले ली हमने। और प्रेशर एट बी, पी ए से पी बी तक इंटीग्रेट करना है। और डी जेड देखो, डी जेड अब हम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, सरफेस के यहाँ से मेज़र कर रहे हैं ना, ठीक है। तो डी जेड जब इस ए पॉइंट पे था, इनिशियल ये ले रखा है हमने, ठीक है। इनिशियल कौन सा पॉइंट है, ए। तो डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पॉइंट पे 0। ये देखो ये क्या है, डी जेड। हम यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं लेंथ, तो यहाँ से मेज़र कर रहे हो तो इस पॉइंट पे डी जेड कितना होगा, 0। इस पॉइंट पे जाके कितना आ जाएगा हमारा, डी जेड आ जाएगा, या जेड ले लो, ठीक है। तो जेड की लिमिट ले लो 0 to जेड। यहाँ से यहाँ तक जाना है ना हमें, तो यहाँ से मेज़र कर रहे हैं हम ए से, तो ये जेड की वैल्यू ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0, और बी पे जाते जाते कितनी होगी, जेड हो गई। सही है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो। डीपी का इंटीग्रेशन कितना होगा, पी, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, अपर पी ए पी बी। सही है। चलो इसमें माइनस रो जी तो कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन होगा, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, और लिमिट्स क्या आएंगी 0 to जेड, ठीक है। चलो उसके बाद देखो लिमिट्स पुट कर दो, प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें लिमिट कर दो माइनस रो जी, प्रेशर जेड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे जेड माइनस 0, जेड माइनस 0 का मतलब कितना हुआ, जेड ही हुआ, ठीक है। तो पी बी माइनस पी ए इज इक्वल्स टू माइनस रो जी जेड, ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी, या ऐसे लिख लो, पी ए की वैल्यू इधर ले जाते हो, ये इधर ले आते हैं, पी बी माइनस का रो जी जेड इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का रो जी जेड इक्वल्स टू पी ए, ठीक है। यही हुआ ना, पी बी माइनस रो जी जेड था, वो इधर आके प्लस का हो गया, माइनस का पी ए उधर हो गया, ठीक है। तो यानी ए पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालें तो कैसे निकालोगे, बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो प्लस में रो लिक्विड की डेंसिटी, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जेड क्या है ए और बी के बीच में वर्टिकल हाइट डिफरेंस। तो ए तक आते आते, ए कहाँ है, डेप्थ में है ना बी के कंपैरिजन में, ए तक आते आते बी के प्रेशर में क्या ऐड करना पड़ेगा, रो जी जेड ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेशर की वैल्यू हमारी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसी में ये तो हमने वर्टिकली पॉइंट्स लिए थे, ए एंड बी कितने हाइट डिफरेंस पे थे, वर्टिकल हाइट डिफरेंस पे थे। यही ए और बी पॉइंट हम सेम लेवल पे ले लें, तब प्रेशर चेंज होगा नहीं होगा या सेम रहेगा, वो देखते हैं। कि मतलब हमारे पास वही कंटेनर है, ठीक है। अब ए और बी पॉइंट्स ले लो, ए और बी पॉइंट्स ले लिए सेम हाइट पे। अब ए को इंक्लूड करता हुआ एरिया ले लो, डेल एस वन, बी को इंक्लूड करता हुआ एरिया ले लिया डेल एस टू, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, ए को इंक्लूड करता हुआ एरिया ले लिया डेल एस वन, और ये डेल एस वन और डेल एस टू क्या है, इक्वल, और दोनों कितने ले लिया हमने, डेल एस ले लिया। सही है। चलो अब ये देखो ए और बी पॉइंट्स पे अगेन क्या निकाला था हमने, फोर्स निकाली थी। तो
तो ए की इस तरफ जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो इसको प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन ए पार्टिकल्स, फोर्स ऑन दिस डेल एस वन एरिया किधर आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक है। सिमिलरली बी पॉइंट किस एरिया में है, डेल एस टू एरिया में, तो इधर के जो लिक्विड पार्टिकल्स है बी को फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली एफ बी, तो एफ ए इधर आ गया, एफ बी इधर आ गया, ठीक है। तो एफ ए को क्या लिख दूं हम, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू डेल एस वन, फोर्स प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया, एफ फोर्स बी किस लिए इक्वल आ गया, प्रेशर एट पॉइंट बी डेल एस टू, ठीक है। फोर्स ए की डायरेक्शन पता है ना, ये फोर्स ऑन ए इधर की डायरेक्शन है, ये एफ बी की डायरेक्शन है, सही है। चलो बट फ्लूइड तो मूव ही नहीं कर रहा, तो यानी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो यानी ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तभी ये क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्सेस का क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है समझ आ गया ना, क्योंकि ये फ्लूइड जो है इट इज़ एट रेस्ट, ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है। अगर ये इधर जा रहा होता यानी एफ अगर किस तरफ जा रहा होता, इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट जा रहा होता, इफ़, तो एफ ए शुड बी ग्रेटर देन एफ बी, और अगर ये लेफ्ट में जा रहा होता तो एफ बी शुड बी ग्रेटर देन एफ ए, बट ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब एफ ए एंड एफ बी बोथ आर इक्वल, ठीक है। एफ ए एंड एफ बी आर इक्वल, यानी पी ए डेल एस वन इज इक्वल्स टू पी बी डेल एस टू, सही है। डेल एस वन को क्या लिख सकते हैं, डेल एस टू को क्या लिख दोगे, डेल एस पी ए पी बी, डेल एस पी बी, दिस इज पी बी, तो डेल एस से डेल एस कैंसिल आउट हो गया, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, यानी अगर लिक्विड से सेम हाइट पे दो पॉइंट्स है ना, ये ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था, ठीक है, सेम हाइट पे पॉइंट्स है, सरफेस से ले लेते हैं, मान लो ये डी डेप्थ पे सेम पॉइंट पे है, ठीक है, सेम लेवल पे है, सेम डी डेप्थ पे है, ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू सेम कब रहेगी, जब दो पॉइंट्स सेम डेप्थ पे है लिक्विड से, ठीक है, और डिफरेंट कब रहेगी, जब एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे है। थैंक यू।